देखिए, यह 16वां अध्याय है और इसको देवासुर संपद विभाग योग कहते हैं। देखिए, दो प्रकार की संपत्ति तो हम जानते हैं, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। पर इन दोनों का इस्तेमाल तभी तक होता है जब तक कि कोई इंसान जिंदा रहता है, और जैसे ही एक इंसान मर जाता है वैसे ही उसकी चल अचल संपत्ति यहीं पर छूट जाती है। अब भगवान ने बताया है कि जब आदमी मर जाता है तब भी उसके साथ दो प्रकार की संपत्तियां जाती हैं। एक है देवीय संपत्ति और दूसरी है आसुरी संपत्ति। 16वें अध्याय में भगवान ने यह बताया है कि जिस व्यक्ति के पास दैवीय संपत्ति होती है उसमें क्या गुण होते हैं, और वह व्यक्ति जिसके पास आसुरी संपत्ति होती है उसके क्या गुण होते हैं। अब भगवान बताते हैं कि अर्जुन, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, दानवीरता, इंद्रियों का संयम, यज्ञ की भावना, अच्छे विचारों का पढ़ना और उनका मनन करना, अच्छे कार्यों को करने के लिए कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहना, कथनी और करनी में कोई भेद न रखना, सत्य, अहिंसा, क्रोध नहीं करना, त्याग की भावना, मानसिक शांति, निंदा नहीं करने की प्रवृत्ति, सभी प्राणियों के लिए दया भाव, व्यवहार में कोमलता, बुरे कार्य करने में संकोच का अनुभव करना, चंचलता नहीं होना, तेजस्विता, क्षमाशीलता, धीरता, पवित्रता, द्वेष की भावना नहीं होना और अहंकार की भावना नहीं होना। यह सभी गुण दैवीय संपत्ति से युक्त व्यक्ति के अंदर होते हैं। अब भगवान ने यह बताया है कि जो दैवीय संपत्ति होती है वह इंसान को मुक्ति दिलाता है, पर जो आसुरी संपत्ति होती है उसकी वजह से इंसान बार बार जन्म लेता है और निम्न योनियों में जन्म लेता है। अब आगे भगवान ने यह बताया है कि वह व्यक्ति जिनकी आसुरी संपत्ति इकट्ठी होती चली जाती है, उस तरह के लोगों के क्या गुण होते हैं और उनको कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, आसुरी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वह ना तो यह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ना उनमें पवित्रता होती है, ना ही उनका आचरण अच्छा होता है। वह झूठ बोलते हैं, वह किसी भी ईश्वर को नहीं मानते, वह ऐसा समझते हैं कि केवल और केवल अपनी इच्छाएं पूरी करते रहना ही इस जीवन का उद्देश्य है। वो क्रूर होते हैं, वो किसी का भी एहसान नहीं मानते और असल में तो संसार का नाश करने के लिए ही पैदा होते हैं। वह ढोंगी होते हैं, अभिमान के नशे में धूत रहते हैं, उनकी कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होती, मतलब कितना भी उनको मिल जाए वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उनकी जो इच्छाएं होती हैं, जो उनकी कामनाएं होती हैं, वह असीम होती हैं और वह भोग विलास को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, और उसके लिए वह गलत काम करने से भी पीछे नहीं हटते। उनकी विचारधारा इस तरह की होती है कि इतना मिल गया और अब देखना इतना और ले लूँगा मैं, इतने लोगों को मैंने मार दिया है, इतने लोगों को और मार डालूँगा तो उनके हिस्से का भी मेरे पास आ जाएगा। और यदि वह यज्ञ भी करते हैं या दान भी करते हैं तो केवल और केवल दिखावे के लिए करते हैं, यह दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना ऊंचा हूँ, मैं कितना महान हूँ, मैं कितना बलवान हूँ, यह देखो कितना पैसा है मेरे पास। इन लोगों का सबसे बड़ा दुर्गुण, उनकी जो सबसे बड़ी बुराई यह होती है कि यह सबकी बुराई करते रहते हैं और बुराई में यह इस कदर लीन होते हैं कि मतलब मेरे भी बुराई करते हैं। और हे अर्जुन, इस तरह के लोगों को मैं बार बार नीच योनि में डालता हूँ। अब भगवान ने आगे एक चीज बताई है कि काम, क्रोध और लोभ, यह तीन जो है नरक के द्वार है। यह तीनों चीज आत्मा को नीचे की तरफ ले जाती है। अब यहाँ पर काम, क्रोध और लोभ, यह तीन चीज कही गई है। काम का अर्थ समझ लीजिए बस। आमतौर पर काम का मतलब केवल सेक्स ही माना जाता है, पर काम का असल मतलब होता है कामना। भाई, किसी भी चीज की कामना आप करते हो तो आपका लोभ बढ़ता है, आपका लालच बढ़ता है। जितनी कामनाएं इंसान की पूरी होती चली जाती है उतनी ज्यादा कामनाएं और बढ़ती चली जाती है, और जिस इंसान का लालच बढ़ता ही चला जा रहा है उसको मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है।
और मोक्ष तो छोड़ो, उसको तो शांति भी नहीं प्राप्त हो सकती। तो हे अर्जुन, जो इन तीनों से मुक्त रहता है, यानी काम, क्रोध और लोभ से मुक्त रहता है, वह इंसान उत्तम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए हे अर्जुन, इंसान को हर प्रकार से ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी दैवीय संपत्ति तो बढ़े, पर आसुरी संपत्तियां जो हैं वह धीरे धीरे कम होती चली जाए। और भगवान ने यह भी कहा है कि देखो, जितने मैंने दैवीय गुण बताए हैं, जरूरी नहीं है कि सारे गुण तुम में हो, पर अगर इन सभी गुणों में से ज्यादातर गुण भी तुम में है तो तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान ने एक चीज और भी कही है कि अर्जुन, कभी अगर तुम्हें संशय हो कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, क्या करने से दैवीय संपत्ति बढ़ेगी और क्या करने से आसुरी संपत्ति बढ़ेगी, तब हमेशा शास्त्र की शरण लेना, यानी जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे मानना और उसके अनुसार काम करना। और अगर तुम शास्त्रों के अनुसार कार्य करोगे तो निश्चित ही तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और यही 16वें अध्याय का सार है।